पहला टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या देखे थे हम लोग? कॉम्बिनेशन देखे थे। क्या देखे थे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे? डिकम्पोजिशन। क्या देखे थे? अरे पकड़ो वाकई का कॉम्बिनेशन हमारे दूसरे ना, ठीक है। कॉम्बिनेशन समझ में आया था ना? एग्जांपल कुछ लिए थे, याद है ना? भूल गया सर। भूल गया। याद कैटलिस्ट का याद कॉम्बिनेशन में क्या था कि बात है, कॉम्बिनेशन में क्या था कि जब आपका 2 या फिर 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपका क्या करेगा? कंबाइन करेगा, तो आपको क्या करेगा? सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। किसका करेगा? सिंगल प्रोडक्ट। हाँ ये ना। और इसमें एक एग्जांपल लिए थे हम लोग, चूना वाला लिए थे ना रे? क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या था इसका नेम क्या होता है? क्विकलाइन। क्या होता है इसका? CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का नेम क्या है? क्विकलाइन। क्या चीज है जिसको बोलते हैं कॉमन नेम? क्या बोलते हैं? कॉमन नेम। अगर इसका बोलेंगे केमिकल नेम बोलने के लिए तो केमिकल नेम क्या बोलिएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। और जब इसको हम लोग किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? वाटर के साथ। किसके साथ? तो ये बन जाता है आपका क्या? स्लेक्ड लाइम बन जाता है। क्या बन जाता है? इसको हिंदी में बोलते हैं चूना पानी। क्या बोलते हैं? CaOH का क्या हो जाता है? H2। और क्या यहाँ से हीट रिलीज होता है या नहीं होता है? हीट रिलीज होता है ना रे? कंटेनर आपका गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है? मुंह में ले लीजिएगा चूना और पानी को, है ना? तो यहाँ पर साथ में क्या रिलीज होता है? हीट रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? अब जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या H2 प्लस O2 को रिएक्ट करवाएंगे तो वाटर का फॉर्मेशन होगा? क्या इसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे? नहीं, क्योंकि इसमें हीट रिलीज नहीं हो रहा है। जिस रिएक्शन में हीट यानी कि एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस और नो? डिकम्पोजिशन देखे थे ना? डिकम्पोजिशन में क्या था? सिंगल रिएक्टेंट। सिंगल क्या? क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा? अब ब्रेकडाउन होने के बाद कितना प्रोडक्ट बनाएगा? 2 या 2 से ज्यादा। तो इसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन बोलेंगे ना। और डिकम्पोजिशन के लिए एनर्जी का जरूरत है या नहीं है? क्योंकि बिना एनर्जी का ब्रेकडाउन नहीं होगा। और जब जिस रिएक्शन में एनर्जी का नीडेड होता है, जिस रिएक्शन में एनर्जी का क्या होता है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक बोलते हैं। थर्मिक क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। और डिकम्पोजिशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे कि नहीं किए थे? एक था आपका फोटो डिकम्पोजिशन, एक था आपका इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और एक था आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन में किस एनर्जी का जरूरत होता है? सनलाइट का। इलेक्ट्रिकल में किसका होता है? इलेक्ट्रिसिटी का। थर्मल में किसका होता है? हीट का। आइए ना, यहाँ तक लोग किए थे ना? वो दिक्कत यहाँ था। कैटलिस्ट भी किए थे ना? तो कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? याद होगा ना? किसको बोलते हैं? जो रिएक्शन को फास्ट करेगा लेकिन रिएक्शन में कोई इन्वॉल्व नहीं होता। यस और नो? ये थे यहाँ तक? कोई दिक्कत? श्योर ना? कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए, लेकिन बस समझ लेते हैं क्या है। केमिकल इक्वेशन है। क्या चीज है? क्या होता है केमिकल इक्वेशन? पता है? केमिकल चेंज को ही किस में कन्वर्ट करते हैं? इक्वेशन में। केमिकल से चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अ केमिकल इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को ही क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। कौन रिप्रेजेंट करता है? केमिकल इक्वेशन करता है। इन टर्म्स ऑफ सिंबल। किस टर्म में? सिंबल के फॉर्म में या फिर फॉर्मूला के फॉर्म में। किसको? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को। रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? LHS वाले को, यानी कि जो रिएक्शन में भाग ले रहा है। जो रिएक्शन में क्या ले रहा है? भाग का मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है, हिस्सा ले रहा है कि भाई हम क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे और क्या करेंगे? न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो क्या कहलाता है? रिएक्टेंट कहलाता है। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? जो नया बन जाता है। आइए ना, तो अब देखिए तो यहाँ पर जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, बन क्या चीज गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इस चीज को हम यहाँ से हटा दे तो क्या आप इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? और लिखने का तरीका भी बतलाया था ना? कैसे लिखेंगे देखो यहाँ पर। पहला तो सिंबल लिखो। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? Mg। वो दिक्कत है इसमें है। ऑक्सीजन का क्या होता है? O। ऑक्सीजन का क्या होता है? O होता है सिर्फ। O2 कब पता करोगे कि क्या ये गेन कर रहा है या फिर लूज कर रहा है? पहले ये पता करना है,
तो ऑक्सीजन कितने में आता है? 8 8 में। में। तो 2 और कितना हो गया? 6 हो गया। और तुमको पता है कि ऑक्सीजन क्या है? तुम्हारा नॉन मेटल है। क्या चीज है? और नॉन मेटल कभी भी सिंगल स्टेट में नहीं होता, हमेशा वो कंबाइन होता है। अब पता कैसे करेंगे नॉन मेटल होगा? तो हम बताए थे लास्ट में 5, 6 और 7 होगा, दैट मींस वो नॉन मेटल होगा। क्या होगा? बदलाया था या नहीं बदलाया? बदलाया। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज करेगा? गेन करेगा। तो इसके नीचे 2 लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। हो गया। अब ये दोनों कंबाइन करके ही ना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। Yes. क्या बना रहा है? तो चलो देखो, ये तुम्हारा मैग्नीशियम है और ये तुम्हारा क्या है? ऑक्सीजन है। तो जब इसको कंबाइन करना है तो इसके नीचे वैलेंसी को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना? मैग्नीशियम कितने में आता है? 12 में आता है ना। Yes. तो देखो 2, 8, 10 और 2 कितना आ गया? 12। ऑक्सीजन का कितना आता है? 8। तो 2, 6 कितना आ जाएगा वैलेंसी? है? 2 आएगा। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है? वैलेंसी किसको बोलते हैं? जो गेन करता है या फिर लूज करता है। तो कितना लूज करे, सॉरी गेन कितना करेगा? 2 1 2, 2 1 2 कैंसिल हो गया। mg into 1 कितना हो गया? mg। o into 1 कितना हो गया? o। क्लियर है? दोनों को रिएक्शन बनाने में दिक्कत है, हमको समझ में आ रहा है। तो ठीक है, अब रुको हम 2-3 को एग्जांपल देते हैं। क्वेश्चन देता है, नहीं बनाते तो लाभ नहीं देंगे। समझ में आ गया ये? अब इसको बैलेंस करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Yes. तो मैग्नीशियम को मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ या ना? केमिकल इक्वेशन कंप्लीट होगा? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये वर्ड में है। क्या है? Word इसलिए में। इसको बोलेंगे वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और इक्वेशन में तुम्हारा क्या होगा? एरो होगा। क्या होगा? और एरो के लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलते हैं? Reactant। और एरो के राइट साइड वाले को प्रोडक्ट। Product। ये तुम्हारा फॉर्मूला यानी कि सिंबल में है ना। Yes। इसमें इसको बोलेंगे फॉर्मूला इक्वेशन या फिर सिंबॉलिक इक्वेशन। क्लियर होगा? Yes। डाउट है? No। श्योर? पक्का ना? Yes। आगे देखो, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है वो हम डिफिनेशन लिखते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है? सब्सटेंस आर पार्टिसिपेट। सब्सटेंस क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। कहां पर? केमिकल रिएक्शन में करेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कर रहा है। तो ये रिएक्टेंट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? दिस सब्सटेंस आर लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के लेफ्ट साइड में होगा या फिर एरो साइन के लेफ्ट साइड में होगा। तो ये एरो साइन है कि नहीं है? इसके राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में होगा या नहीं होगा? क्लियर होगा? अब प्रोडक्ट उसी तरह से आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, आफ्टर क्या? न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। न्यू सब्सटेंस आर क्या? न्यू सब्सटेंस आर क्या? तो बोलना चाहिए तो सब लोग तो नींद लग रहा है। ठीक है, यहाँ देखो आफ्टर क्या है? केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस आर क्या? फॉर्म्ड। क्या बनेगा? नया सब्सटेंस बनेगा। क्या बनेगा? तो दिस न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड क्या? प्रोडक्ट एंड लाई ऑन द क्या? राइट साइड ऑफ द एरो साइड। क्लियर होगा? कोई डाउट है? कॉपी कर लियो पूरा। कॉपी कर। कार्बन का सिंबल C। ऑक्सीजन का सिंबल हो गया। अब दोनों सिंगल बार, दोनों को आप क्या करो? देखो कि 2 लगेगा या नहीं लगेगा। दोनों नॉन मेटल है ना। Yes। आंख बंद करके 2 लगा दो। हो गया? आइए ना, अगर नहीं पता है तो कार्बन किस में आता है? 6 में आता है ना। Yes। तो 2 और कितना हो गया? 4। कितना हो गया? और तुमको अच्छी तरह से पता है कि जब गेन और लूज दोनों करेगा उसमें भी 2 का यूज करते हैं। बताया था ना जी। 1 2 3 बाहर में रहेगा तो 2 का यूज नहीं करेंगे, है ना। 5 6 और क्या होगा? 7 होगा तो 2 का यूज करेंगे। 4 होगा तो करेंगे, क्योंकि लूज और गेन दोनों कर सकता है। Yes। इसी तरह से 1 वाले में भी आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी आता है ना जी। Yes। ये भी लूज और गेन दोनों कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता तो जो गेन और लूज दोनों कर सकता है उसके नीचे 2 का यूज करेंगे। हाँ ये ना। Yes। ऑक्सीजन आता है 8 में तो 2 और कितना हो गया? 6। देख लो 6 है ना। इसमें 2 यूज करेंगे और उसमें 2 यूज नहीं करेंगे। हाँ या ना? Yes। समझ में आ गया? अब ये दोनों मिल करके बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना रहा है? कार्बन ऑक्सीजन। ये दोनों मिल रहा है ना। Yes। इसका नीचे लिखेंगे वैलेंसी को। किसको लिखेंगे? और वैलेंसी किसको बोलते हैं? कितना इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है या कितना दे रहा है। तो भाई ये क्या करेगा? दोनों करेगा। इसके नीचे 4 ही लिखेंगे। Yes। ये क्या करेगा? गेन गेन करेगा, लेगा।
कितना लेगा? 2 लेगा, तो इसके नीचे 2 लिखेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, C into 1 C, O into 2 O2, बन गया फॉर्मूला। Yes. आया ना? Yes. कार्बन 2 को कार्बन 1 को 2 से मल्टीप्लाई, Yes. ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 2 से मल्टीप्लाई। समझ में आया या नहीं आया? आया। आ गया होगा? Yes. पक्का? Yes. समझ? फिर से हम देख अभी पूरा सिखाएंगे, जब तो सिखाएंगे छोड़ेंगे। ऑफ कर दीजिए बाबू साहब। हाइड्रोजन दैट मींस H ना, Yes. क्लोरीन दैट मींस Cl. Cl। हाइड्रोजन कितने में आता है? 1 में। दोनों काम कर सकता है ना? Yes. लूज गेन दोनों, तो इसके नीचे 2 यूज होगा। Yes. क्लोरीन कितने में आता है? 17। तो 2 8 और 7 क्या करेगा? गेन करेगा, तो 2 का यूज होगा। Yes. अब दोनों को कंबाइन करना है, हाइड्रोजन और कौन? क्लोरीन। क्लोरीन। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना? 1. क्लोरीन का वैलेंसी कितना? 7 है ना, Yes. तो 1 लेगा। 1 क्या करेगा? लेगा। तो H into 1 H, Cl into 1 Cl। कंप्लीट है? Yes. आइए ना बैलेंस कर लो। H2 H1 2 से मल्टीप्लाई, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2। क्लियर? Yes. ये देखो सही है। अरे छापे नहीं ना पक्का हमको देखिए सर, ये जा लग रहा है हमको, मैं हमको सर देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन लेकिन ऐसे करने में बैलेंस हो जाएगा, इसमें सही हो गया। बना दे। सर ऐसा नहीं ना होगा, ना यहाँ नहीं कटेगा, इसलिए पूछ रहे हैं। यहाँ नहीं काटना है। सबको काटने वाले आप एक खाओ, दे दे 5 मिनट ले लीजिए। 5 मिनट का ब्रेक लो। ब्रेक कहाँ थे? वैसे भी 10 मिनट बाकी खा करेगा 5 मिनट। सोडियम प्लस हाइड्रोजन कैसे कैसे थोड़ा नॉर्मल देखिए, नॉर्मल नॉर्मल भी ठीक है। नॉर्मल देखो। ठीक है सर। जाना रहेगा। बात नहीं करो। चलो देखिए क्या ठीक है ना, सुनी लो। चलो देखो देखो बाबू यहाँ चलो देखो यहाँ पे है ना, क्या है? जिंक है। क्या है? तो जिंक का सिंबल Zn है ना। और जिंक कितने में आता है? 30 में। और भाई ये जिंक तुम्हारे तो मेटल है। क्या है? और मेटल के नीचे कभी भी 2 का यूज नहीं होगा। अगर इसे चेक करना चाहते हो तो 2 8 कितना आ गया? 10 और 18 कितना आ गया? 28 और 2 कितना आ गया? 30। लास्ट में 2 है ना, तो हम बोले थे लास्ट में 1 2 3 होगा तो 2 का यूज नहीं होगा। ऑक्सीजन का O है तो इसके नीचे तो 2 यूज होगा ना। अब ये दोनों मिल करके बना रहा है जिंक ऑक्साइड। क्या बना रहा है? जिंक और ऑक्सीजन। जिंक का वैलेंसी कितना? 2। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना? 2। ऑक्सीजन 8 में आता है ना जी। Yes. तो 2 और 6 ये 2 गेन करेगा ही नहीं करेगा? करेगा। कैंसिल हो जाएगा। Yes. Zn into 1 Zn, O into 1 O हो गया। बैलेंस कर लोगे ना? बैलेंस 2 कैसे है? किसका? Zn ऐसे ना करें, लूज बटी है ना, कैसी है? तो लूप तो का 6 आएगा बैलेंस क्या? 2 6 लिखा हो तो नहीं सर 6 नहीं लिखिए। एल्युमिनियम का क्या होगा? एल हो गया ना जी। Yes. और एल्युमिनियम मेटल या नॉन मेटल है? मेटल है, तो 2 का यूज नहीं होगा। एल्युमिनियम ऐसे भी 13 में आता है। 2 8 10 और 3 कितना आ गया? 13। 2 का यूज नहीं नहीं होगा। अब आ जाओ ऑक्सीजन, O2 होगा। Yes. तो Al और क्या चीज O? एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना? 3। 3। ऑक्सीजन का कितना? 2। Al into 2 Al2, O into 3 O3।
हो गया क्लियर बैलेंस कर लो Z1 O2 O2 यहाँ 2 से इसको 2 से L2 L2 हो गया यहाँ पे 3 इसको 3 से इसको 2 से तो 2 to the 4 हो गया मिटा के 4 से कर दो समझ में आया चलो एल्युमिनियम 1 है एल्युमिनियम कितना है 2 है ना तो कितना से मल्टीप्लाई 2 से ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है ऑक्सीजन यहाँ पर क्या 3 है क्या 2 का टेबल में 3 आएगा क्या 3 का टेबल में 2 आएगा चेंज कर दो इसको 3 से इसको किससे अगर एल्युमिनियम हो गया 2 2 जा 4 तो इसको मिटा के किससे 4 से हुआ समझ में आया या नहीं आया वो दिक्कत है वो डाउट टॉपिक में क्या आपका यहाँ पर है एवरी केमिकल इक्वेशन सारा टॉपिक हम समझा चुके हैं ना है ना एवरी केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्या है जरूरी है क्यों जरूरी है बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो इसीलिए हम बोलते हैं कि बताने समय लिखा नहीं करो नहीं तो लात खाओगे ठीक है चला आगे मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी क्या डिस्ट्रॉयड मास को ना तो क्रिएट कर सकते ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते इसीलिए केमिकल इक्वेशन क्या होना जरूरी है बैलेंस होना जरूरी है बैलेंस किसको बोलेंगे therefore number of atom is reactant कहां पर reactant किधर LHS में या RHS में LHS में तो therefore number of atom is reactant is equal to the number of atom on the क्या product side आइए ना क्लियर होगा ये श्योर कि नहीं हेलो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखे हैं इसमें तो और कोई दिक्कत नहीं होगा इफ द नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑन द क्या प्रोडक्ट साइड आर कॉल्ड क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगा ना और जब बैलेंस नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन आइए ना अब यहाँ पे देखोगे मोर इन्फॉर्मेशन आ केमिकल इक्वेशन आर अब केमिकल इक्वेशन में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करना होगा अब जैसे कोई सब्सटेंस होगा सॉलिड क्या होगा तो कैसे पता चलेगा वो सॉलिड होगा तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ इंडिकेट किया हुआ रहेगा अगर सॉलिड हो तो क्या इंडिकेट रहेगा S लिक्विड होगा तो क्या इंडिकेट होगा L और गैस होगा तो G और एक्वस होगा तो क्या H और एक्वस किसको बोलते हैं पता है ना जो वाटर में क्या होता है सॉल्युबल होता है आइए ना क्लियर है क्या दिक्कत है मैंने कैप्चर कर लेना चलो द गैस क्या द गैसेस प्रोडक्ट इंडिकेट अब जो गैस जो बनेगा वो तो ऊपर क्यों ना मूव करेगा उसको तो इंडिकेट करना पड़ेगा तो कैसे इंडिकेट करेंगे द गैसेस प्रोडक्ट इंडिकेटिंग अपवर्ड एरो कहां पर और ये जो प्रोडक्ट है वो तो राइट साइड में हमेशा होगा लेफ्ट साइड में कभी भी नहीं आएगा तो द गैसेस प्रोडक्ट इंडिकेटिंग कौन सा अपवर्ड एरो जहां पर समझा कि ऊपर की ओर अगर तीर लगाया हुआ है तो समझो वो गैस है क्या है क्योंकि गैस कहाँ जाता है ऊपर नीचे नहीं आता राइट साइड लेफ्ट साइड का है क्या जी गैस इज अ लाइटर सब्सटेंस राइट साइड बोला है लेफ्ट साइड का है ना तो गैस को रिएक्शन कैसे करोगे तो पहले तो रिएक्शन होगा ना रिएक्शन के बाद ही ना प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा हाँ ये ना ठीक है आगे एंड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट एंड क्या यहाँ पे देखो लास्ट क्लियर यहाँ पर बोल दे रहा द गैसियस प्रोडक्ट बोला क्या बोला है प्रोडक्ट कहाँ होगा प्रोडक्ट राइट साइड में प्रोडक्ट साइड होगा प्रोडक्ट राइट साइड में होगा तो द गैसियस प्रोडक्ट इंडिकेटिंग अपवर्ड एरो एंड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का मतलब जो सॉल्युबल नहीं होगा जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा तो जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता वो क्या होता है पेंदी में नीचे जाके बैठ जाता है बैठता है ना तो जो सॉल्युबल नहीं होता धीरे धीरे नीचे जाके बैठता है कि नहीं बैठता है कहाँ बैठता है नीचे पेंदी में बैठ जाता है ना तो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इंडिकेटिंग क्या डाउनवर्ड एरोस को कैसे दिखाएंगे नीचे की ओर क्लियर होगा अब सेकंड कंसंट्रेशन क्या चीज कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है आइए ना समझ में आया ना कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अमाउंट ऑफ क्या तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द रिएक्शन बाय द कॉन्क और क्या डिल क्या चीज है कॉन्क और क्या है डिल कॉन्क का मतलब क्या होता है कंसंट्रेटेड
ठीक है। और डिल का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट, और हम बता चुके थे जैसे डाइल्यूट एसिड था और कंसंट्रेटेड एसिड था कि नहीं था? हाँ। डाइल्यूट बताया था ना। Yes. डाइल्यूट एसिड में क्या था कि एसिड का अमाउंट कम होगा और वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा। कंसंट्रेटेड क्या होता है कि एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा और वाटर का अमाउंट कम होगा। यस और नो? Yes. क्लियर होगा? Yes. आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे।